से चला आ रहा है, जो विज्ञान पर आधारित है। सम्राट अशोक राजा हुए, उन्होंने भी जब हथियार छोड़े तब बौद्ध धर्म के मार्ग को अपनाया। सम्राट अशोक का खौफ कितना था कि उनके डर से जब उन्होंने हथियार जब छोड़ दिए थे, उनके डर से कोई भी बाहरी राजा हमारे देश पर आक्रमण नहीं कर सकता था, क्योंकि वो बाहरी राजा सभी जानते थे कि इन आदों ने हथियार छोड़े हैं लेकिन चलाना नहीं भूले हैं। और उसके बाद उन्होंने जब बौद्ध धर्म को अपना लिया तो कहते हैं कि जिस देश का राजा अगर अनुयायी होता है तो वो धर्म बड़े पैमाने पर फैलता है, बढ़ता है, आगे बढ़ता है। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा उन्हें विदेशों में प्रचार प्रसार के लिए भेजा। जब विदेश में जब उनके बच्चे गए तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, तो विदेशियों ने भी ये सोचा कि जब किसी राजा के बच्चे आए हैं जरूर कोई संदेश लाए हैं और जो कहेंगे तो वो बिल्कुल सही ही कहेंगे, उनकी बात माननी चाहिए। और विदेशों में भी इस प्रकार बौद्ध धर्म काफी अधिक मात्रा में प्रचार हुआ और आगे बढ़ा। उसके बाद जब बाबा साहब हुए, उन्होंने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। आप लोगों को ये बात शायद ही पता हो कि जो संविधान लिखा हुआ है, जिसकी वजह से हमारा देश चलता है, जितनी भी धाराएं हैं, पूरा संविधान बौद्ध भिक्षुओं के जीवन शैली पर आधारित है। उनके रहन सहन, उनकी दिनचर्या, उनकी पूरी जीवन शैली पर ही आधारित होकर बाबा साहब ने उससे प्रेरित होकर संविधान लिखा है। और हमारी माताओं बहनों को मैं कहना चाहूंगी, स्पेशल आप लोगों से ही बात करने के लिए मैं आई हूँ कि संविधान में जितने अधिकार हम लोगों को दिए गए हैं आप सबको शायद नहीं पता हो, इसीलिए मैं कहना चाहूंगी। और एक बात और कहना चाहूंगी, मैं किसी भी धर्म का, किसी भी विचारधारा का मैं विरोध नहीं करती हूँ। आज से नवरात्रि स्टार्ट हो गई है, ऐसी बहुत सारी माताएं बहनें होंगी जो व्रत रही होंगी। कितने लोग व्रत है इसमें? हाथ उठाइए, एक बार बताइए मुझे। इनमें से कुछ तो छात्राएं हैं जो पढ़ाई करती हैं और कुछ घरेलू महिलाएं हैं, ठीक है। अब एक बात का जवाब दीजिए, क्या व्रत करने से आप पढ़ाई में आप आगे आ जाओगे, आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे? घरेलू माता और जो घरेलू माताएं बहनें, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि व्रत रहने से क्या आपके घर में तरक्की होगी? आपके घर में जो आपके पति कमाते हैं, उनके काम में, उनके सैलरी में बढ़ोतरी होगी? जो सरकारी नौकरी पर कार्यरत है पुरुष, हमारे भाई पिता जो भी हैं, क्या उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी व्रत रहने से? आप लोग जवाब दीजिए, सभी लोग। बढ़ जाएगी सैलरी व्रत रहने से? कोई बच्चा पास हो जाएगा? अगर आप ड्यूटी करोगे, जिनकी सरकारी नौकरी है, अगर आप ड्यूटी करोगे तो आपकी सैलरी पूरी आएगी। अगर एक दिन भी आपने ड्यूटी छोड़ दी, आपकी सैलरी कट जाएगी ना। जो लोग प्रतिदिन काम करने जाते हैं, उनका प्रतिदिन दिन के हिसाब से पैसा मिलता है। अगर आप काम करने जाओगे तो पैसा मिलेगा, नहीं जाओगे तो पैसा मिलेगा नहीं। अगर आप बीमार हो जाओगे तो व्रत रहने से ठीक हो जाओगे? व्रत रहने से ठीक नहीं होगी तो फिर आप लोग व्रत किस लिए रहते? कोई एक फायदा बता दीजिए, मैं भी रहने लगूंगी। मैंने बहुत व्रत रहे, मैंने बहुत पूजा की। बस एक बात आप लोग समझिए, इस चीज का विरोध नहीं करना, जो सच्चाई है मैं वो बता रही हूँ। मैंने बहुत पूजा की, बहुत व्रत रहे, आधा एक घंटा लगता था एक टाइम पूजा करने में। लेकिन मैंने जब देखा इससे कोई 1% भी कोई फायदा नहीं मुझे